नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में। हर किसी को अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। मुझे भी आते थे। मैंने उसे अपने तरीके से ठीक किया। मैं चाहता हूँ कि वो तरीका आप भी अपना सकते हैं। बहुत आसान है। मैं पिछले 5 साल से इस समस्या से जूझ रहा था। सोचा कि आखिर इस समस्या से निकला कैसे जाए। इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतनी सारी दुविधाएं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे राय हैं, विचार हैं। आखिर इस समस्या से निकला जाए तो कैसे निकला। तो भाइयों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आपको जो सिम्टम्स आते हैं, अगर आप उन सिम्टम्स पे ध्यान देंगे तो आप बोलना चाहिए कि वो भूल भुलैया है। सिम्टम्स आपके फोन में है। आप थोड़ा देर ध्यान लगाइए और मैं जो कहता हूँ उसको देखिए। आप जब अपनी आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे, कभी आपको सर में दर्द देगा, सर में एक भारीपन लगेगा, गर्दन के पास भारीपन लगेगा, चेस्ट में भारीपन लगेगा, पीठ में भारीपन लगेगा, पैरों में झुनझुनी होगा, ना जाने अजीब अजीब प्रकार के सिम्टम्स आपको आएंगे। और ये सिम्टम्स चेंज होते हैं। यही इस चीज की खास बात है। और आपको इसी चीज को समझना है कि ये सिम्टम एक जैसे नहीं रहते। हर समय, हर मौसम में अलग अलग तरह से ये हमसे हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। बोलना चाहिए कि एक अलग अलग तरह से निकल कर आते हैं। और यही चीज हमको समझना है। आप एक चीज सोचिए, जब आपको एंजाइटी नहीं थी, जब आप नॉर्मल थे, तो हो सकता है कि उस समय भी ये सिम्टम्स आपको आते रहे क्या, आते थे। ये सच बात है। एक नॉर्मल इंसान को भी इसी तरह के हजारों सिम्टम्स दिन भर में आते रहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल इंसान उस चीज को माइंड नहीं करता। जब वो अपने सिम्टम्स को माइंड करने लगता है, फोकस करने लगता है, तो सिम्टम्स उसको इंगित होने लगता है। आप गौर कीजिए, अगर आप किसी भी सिम्टम्स को अगर वेटेज देंगे, जैसे हाथ में फुंसी है और आप बार बार उस फुंसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही चीजें आपको दिन भर दिखेगी। आप उस चीज से हट जाते हैं तो वो चीजें नहीं दिखती। तो उसी तरह आपके सिम्टम्स हैं। आप अपने सिम्टम्स को अपनी बीमारी की तरह देखते हैं और उसको घुटते हैं। समझिए, मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात कहा है, आपको अगर ठीक होना है तो आपको सिम्टम्स के पीछे नहीं भागना है। ये मैंने पहले ही कहा है। क्योंकि आप अगर अपने सिम्टम्स के पीछे भागेंगे तो आपको ठीक होने में बहुत समय, ठीक होंगे ये कंफर्म है। आप 1 साल बाद ठीक होंगे, 2 साल बाद ठीक होंगे, 3 साल बाद ठीक होंगे, 4 साल बाद ठीक होंगे, 5 साल बाद ठीक होंगे जरूर। ये मैं कंफर्म बता दूं। जब आपके दिमाग को ये बिलीव हो जाए कि भाई ये जो मुझे हो रहा है वो टाइम पास है, बेसिकली दिमाग मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है मेरे साथ। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, भाई ये तो मैं क्या ही कर रहा था। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हनी सिंह। उस व्यक्ति ने अपने 5 साल पूरे बर्बाद किए। 2 साल भी वो पैनिक में था। उसने उस चीज को समझ लिया था कि नहीं, मुझे इस चीज से निकलना है। उसने धीरे धीरे कोशिश की, लगातार अपने आप पे काम किया और आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी निकल सकते हैं। बहुत आसान है, बस समझना है जो कुछ भी हो रहा है हमारे दिमाग को, हमको भूल भैया आप ऐसी जगह में बैठे और आपका दिमाग आपको लगातार घुमाए जा रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ना जाने कहाँ कहाँ से। आप इस चीज को समझो कि आपका दिमाग आपको कहाँ। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ पैसा खर्चा करना है। बस इसका बेस्ट इलाज है मेडिटेशन। आप जितना ज़्यादा
कीजिए आप 12 से 1 घंटा। उसके बाद आप कीजिए शाम को 6 बजे। प्लस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, सिम्टम्स से जीतने की आप कुछ काम कीजिए, कुछ न कुछ काम। आपको लगता है कि आप घास काटने में बेहतर, आप घास ही काटें। आपको लगता है कि आप पोछा लगाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, घर को सजाइए, संभालिए, खाली आप अपने घर में ध्यान दें। 2 से 3 लगातार काम करें। कैसे आप कितनी भी तकलीफ हो, अपने आप को बिलीव दिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मेरे पास आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जो दूसरे को बोलना चाहिए कि मदद करते। आप घर में अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए, घर का कोई ना कोई काम कीजिए, किसी भी कीमत पर। कम से कम दिन में 3 घंटे काम करने की आदत डालिए। उसके बाद आप जॉगिंग अगर कर सकते हैं बेहतर है तो कीजिए, चलना चाहते हैं चलिए, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा, एक मेडिटेशन, दूसरा आपका काम। और काम हमेशा 15 से 20 मिनट से अधिक समय का होना चाहिए। जब आप काम के लिए जाएं तो आपको कितना भी पैनिक आए, आपको वो काम पूरा करना ही है। इस चीज़ को समझिएगा। तो दोस्तों, अपने सिम्टम्स को अपने ऊपर हावी ना हो। सिम्टम्स बदलते रहेंगे, ध्यान दीजिए, सिम्टम्स बदलते रहते हैं। और सिम्टम्स का एक ही कारण है, मैंने पहले कहा, अगर आपके हाथ में फुंसी हो जाती है, छोटी सी चोट लग जाती है, अगर आप उस चीज को लेकर सोचते रहेंगे तो आप पैनिक होते हैं। मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना चाहता। आप समझिए, आपके साथ जो हो रहा है वो बेमतलब की चीज़ है, बेफालतू की चीज़ है। आप इससे बहुत ही आसान तरीके से निकल सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि आपको कुछ नहीं है। बस आप देखिए, कुछ दिनों बाद आप धीरे धीरे इस समस्या से निकल जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ बताऊँगा। सिम्टम्स का वीडियो था, मैंने शुरुआत की है, फर्स्ट आप एंजाइटी को जड़ से काटिए। उसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया कि अगर आपको जीतना है तो आपके मन को ये बताना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं है, तो आप अपने जड़ को काट देंगे तो आपको सिम्टम्स कुछ नहीं करेगा। दूसरा, तो दूसरी जो चीज़ है, मैंने हर स्टेप, फर्स्ट स्टेप मन, दूसरा स्टेप सिम्टम, तीसरा मैं जो लेकर आऊँगा वो भी आपके काम की चीज़ें होंगी। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो, मे भी नहीं भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपको किस तरह से डील करता है। बस मेरा काम था बताना। आप इस चीज़ को अगर समझेंगे तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप ये मतलब कि बेवकूफ़ी वाली प्रॉब्लम, जो मैंने बोला 2 कौड़ी के प्रॉब्लम के लिए आप 10 लाख रुपये खर्च करने, मात्र 2 कौड़ी की प्रॉब्लम, उसको आप घर बैठकर ही ठीक कर सकते हैं। इसको आप कितना भी दवाई खा लें, इसका मतलब ये नहीं कि दवाई छोड़ देना। आप कितना भी दवाई खा लें, इससे नहीं, दवाई आपको कुछ समय के लिए मदद कर सकती है। जिसको दवाई चल रही है वो दवाई लेते रहे। दवाई छोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, धीरे धीरे करके दवाई छोड़िए, या एक काउंसलर रखिए, उनसे बात कीजिए, मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेट होते रहिए। लेकिन मेरी 2 बात को अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 5 से 6 साल से दिक्कत है तो आपको 6 महीने लगेंगे। आप अगर सडनली आपको ये दिक्कत हुई है तो आप और जल्दी रिकवर हो जाएंगे, है ना। आप पहले दिन से ही रिकवर। और सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि अभी आपको रिकवर नहीं होना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं मन, देखो आपका टोन निकल जाता है, आप सीखिए, आपका पेट निकला हुआ है, तो क्या आप जिम में जाते ही आपका पेट एक ही दिन में कम हो जाता है? आपको समय लगता है ना, 2 से 3 महीना। अब जिस लेवल पे एक्सरसाइज करते हो उस लेवल पर आपका पेट कम होता है, समझ
बता सकता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला टास्क कीजिए, लेकिन सोने का समय ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो सोने का समय ज़्यादा रहेगा तो आपको वीकनेस कम है, तो आप लड़ सकते हो। देखो सोने का समय बढ़ाइए। आप 10 बजे सोइए, 10 बजे सोने के लिए चले जाइए। नींद आए ना आए तो छोड़ दीजिए। आपको ये करना है कि मैं 10 से 6 साढ़े 6 तक बिस्तर पे ही रहूँगा। नींद आए मत, मुझे इस बिस्तर पे पड़े रहना है बस। कुछ दिनों के बाद छक मार के आपको नींद आएगा। आपको सोचना ही नहीं, नींद के प्रॉब्लम सोचना ही, मुझे इतना समय इस बिस्तर पे बिताना है, इतना ध्यान रखिए। नींद के बारे में सोचिए मत, आपको आ जाएगा। दूसरी चीज, सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, चाय पीजिए। खाने पीने में कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं होता। एसिडिटी वाला ही प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो सब दिमाग का है। पहला चीज है ना, वो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को आप इधर की दरकिनार कीजिए। दूसरा जो काम करना है मेडिटेशन, 5 से 10 15 20 कम से कम 1 घंटे तक लेकर चाहिए। वो जल्दी रिलीफ चाहिए। और धीरे धीरे ठीक होना है। नहीं कर पा रहे शुरुआत में तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आप कर लेंगे। मेडिटेशन में आपको मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन लगेगा इस चीज़ को अडॉप्ट करने में, आपका बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। इसको लगातार कीजिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नहा धो के फ्री हो जाओ तो कुछ काम कीजिए। आप 10 से 12 के बीच में देखिए, आप जिस टाइम पे खाली रह रहे हैं उस टाइम पे कोई काम उठाइए। घर का कुछ आप झाड़ू पोछा का काम उठाइए। आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वो काम करना है। कंटिन्यूटी में लगातार काम करते रहें, कम से कम 2 घंटे। फिर आराम कीजिए, मेडिटेशन लगाइए। और अगर सबसे बेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दोस्त हैं, अगर उनसे मिलना आप बंद कर दो, फोन लगा के आधा घंटे उनको अपनी समस्या मत बताइए, कुछ नहीं, उनको बस उनसे अच्छी बातें कीजिए। देखिए आपको अच्छा लगेगा। अपनी समस्या के अलावा उनसे अच्छी बातें कीजिए, उनसे बहुत पॉजिटिव, वो आपको और पॉजिटिव बातें बताएंगे, जिससे आपको और चीज़ जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वैसी बातें कीजिए। 1 घंटा वहाँ पे फिर से करें, फिर आइए, फिर 2 घंटे काम कीजिए। आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको बीच हो। आप देखना आपके सिम्टम्स जो है वो कहाँ भागेंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैंने आप ढूंढोगे उनको, भाई आ जा मेरे पास, ए भाई आजा चेस्ट पे, आजा सर पे, आजा कुछ आ यहाँ पे वहीं को कुछ आ जाए। ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। बस ये मेरा ट्रिक यूज कीजिए। फिर से आप काम पे लग जाइए कंटिन्यू। आपको शुरुआत के 15-20 दिन हो सकते हैं आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, छोड़ना नहीं। आप 21 दिन का टास्क देख